नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ आपको बताते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के उमर के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया। धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में ही बैठा रहा था उमर। 3:19 से लेकर के 6:48 तक पार्किंग में ही बैठा रहा था उमर। हालांकि बताया जा रहा है कि उमर को किसी बात का डर सता रहा था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे, ऐसे में उसे भी पकड़े जाने का डर सताने लगा था। हालांकि अब तक जो बातें निकल कर के सामने आ रही हैं, इन सभी बातों में अभी भी लगातार जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई कोई मकसद के वजह से 3 घंटे तक लगभग पार्किंग में रुका था उमर, या फिर वाकई डर के कारण वो छिपा हुआ था। तो धमाके से पहले लगभग 3 घंटे तक कार में ही बैठा रह गया था उमर, जहां पर गाड़ी को पार्क किया गया था। और उसके बाद 3:19 से लेकर के 6:48 तक वो कार में था। लेकिन जब उसने कार को पार्किंग से निकाला, यानी 6:52 पर, और उसी दौरान ये जोरदार धमाका हुआ। इसमें कुछ और मामले भी सामने आ रहे हैं और मामलों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये सूत्रों की ओर से जानकारी सामने आई है कि उमर जिस गाड़ी में बैठा था उसे पता था कि उसमें एक्सप्लोसिव रखे हुए हैं, और क्योंकि जगह जगह पर जांच चल रही थी, ऐसे में उसे इस बात का खौफ सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इसी बीच में पुलिस के हाथ चढ़ जाए, जिस वजह से वो वहां से भागने की फिराक में था। लेकिन जब वो पार्किंग लॉट से निकला, उसी दौरान ये धमाका हुआ। अब इस मामले की और गहनता के साथ में जांच की जा रही कि क्या वाकई वो छिपा हुआ था डर के वजह से, या फिर मकसद ही उसका ये था कि शाम के आसपास जब समय ऐसा हो वहां पर लोगों का रश, क्योंकि आना जाना चांदनी चौक में सबसे ज्यादा शाम के समय में आप लोगों को देखते हैं, और शादियों का सीजन है, तो ऐसे में खरीदारी करने के लिए भी, घूमने फिरने के लिए लोग इस समय खासतौर पर उस एरिया में पहुंचते हैं। तो क्या उसने जानबूझकर इस समय को चुना था? तो फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर के अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैश ने शाहीन को महिला विंग का जिम्मा सौंपा था। ये खबर जो सामने आई है, दरअसल शाहीन को लेकर के कई और बड़े अपडेट्स एक एक करके अब सामने आने शुरू हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि जैश की ओर से शाहीन को महिला विंग की जिम्मेदारी दी गई थी। भारत में अपने इस महिला विंग को किस तरह मजबूत करना था, ये शाहीन की ही जिम्मेदारी थी। भर्ती का जिम्मा भी शाहीन को सौंपा गया था। मसूद की बहन सादिया पाक महिला विंग की हेड है, और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि जैश से इसी वजह से शाहीन के बहुत पहले से संपर्क थे, यानी जैश के कमांडरों के साथ में उसकी बातचीत होती थी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद से राजधानी लखनऊ में लगातार जो यूपी एटीएस की टीम है और कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और इस वक्त हम लखनऊ के लालबाग इलाके में मौजूद हैं, और तस्वीरों में आप दिखा सकते हैं कि जो ये लालबाग की गलियां हैं, यहाँ पर लगातार यूपी एटीएस की टीम, एनआईए की टीम और कश्मीर पुलिस लगातार तलाशी कर रही है, सर्च अभियान चला रही है। दरअसल फरीदाबाद में जो संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद के लखनऊ से जो रिश्ते हैं उसके मद्देनजर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी नींद उड़ी हुई है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, शाहीन के जो दादा दादी हैं इसी गलियों में कभी लखनऊ के लालबाग इलाके में रहा करते थे। यही वजह है कि बचपन में शाहीन कई बार लखनऊ आई थी। हालांकि पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस कनेक्शन की जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं कर रही हैं, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इन तमाम गलियों में लगातार यूपी एटीएस की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लगातार इन तमाम जो कड़ियां हैं मुंबई ब्लास्ट से जुड़ी हुई, उन कड़ियों को इन गलियों में जोड़ने की जो कोशिश है लगातार चल रही है, और जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो
दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में भी ले लिया गया है। स्पेशल सेल ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है। अब तक कई ऐसे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन पर किसी प्रकार से स्पेशल सेल को संदेह हुआ था, जिसके बाद से इनकी धरपकड़ शुरू हुई और उसके बाद अब हिरासत में लिए जाने के बाद से सख्ती से इन सभी से पूछताछ की जा रही है कि क्या दिल्ली धमाका मामले को लेकर के किसी तरीके से इनकी कोई मिलीभगत इन सभी आरोपियों के साथ में थी या नहीं। दिल्ली लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंच गए थे। साथ के साथ एनआईए डीजी और आईबी डीजी भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मौजूद थे। रात से ही वहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन 13 लोगों को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हिरासत में लिया हुआ है, जिनसे पूछताछ चल रही है। और ये डॉक्टर गैंग है, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, ये वो लोग हैं जो कि भारत में रह कर के बड़े नेटवर्क चला रहे थे, आतंकियों के संपर्क में थे, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के संपर्क में थे। अभी भी कुछ देर पहले मैं कहूँगा अपने सहयोगी आकाश को दिखाएं, इस वक्त हम एनआईए कार्यालय के बाहर ही हैं और यहाँ पर अभी कुछ लोगों को और लाया गया है पूछताछ के लिए। जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से सीधा दिल्ली तक तार जुड़ते नजर आ रहे हैं इस पूरे घटना के। हालांकि अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है कि इसके पीछे कौन संगठन था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन जिस तरह से लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है, इससे साफ मैसेज है कि बहुत जल्द इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम जो भी आईबी चीफ और एनआईए चीफ हैं, सबके संपर्क में है। लगातार पूछताछ जो हो रही है उसकी इनपुट ऊपर तक जा रहा है और इस पूरी घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। कैमरामैन आकाश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली धमाके को लेकर के दिल्ली पुलिस मुख्यालय से अली शरर की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट मामले में अब सब इंस्पेक्टर विनोद चैन ने एफआईआर दर्ज कराई है और ये एफआईआर भी खुद पुलिसकर्मी ने दर्ज कराई है जो कि लाल किला चौकी पे ही तैनात हैं। उनका ये कहना है कि जिस समय घटना की जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने सीनियर ऑफिसर को जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने घटना पर पहुंच करके घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उनका खुद का ये कहना है कि भयंकर नज़ारा था, उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था और ऐसी आवाज़ थी जो अब से पहले कभी सुनने को नहीं मिली। तो दिल्ली धमाकों के बाद से कल सबसे बड़ी बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कल बैठक बुलाई गई है। सीसीएस की बैठक में बड़े फैसले होने की भी उम्मीद की जा रही है। तो फिलहाल इस बैठक के जरिए भी अब सिक्योरिटी को लेकर के और ज्यादा चर्चाएं हो सकती हैं और उसके बाद एक फैसला भी सामने आ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। इस वक्त दिल्ली में जो धमाका हुआ और इस धमाके के बाद से कई राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कल एक अहम बैठक बुलाई गई है, सीसीएस की ये बैठक, जिसमें बड़े फैसले की उम्मीद जरूर जताई गई है। गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर एक पोस्ट सामने आया। दिल्ली कार ब्लास्ट पर समीक्षा बैठक की गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पोस्ट में जानकारी दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक हुई थी। प्रत्येक दोषियों की तलाश करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और गृह मंत्री की ओर से अपनी इस पोस्ट में इन तमाम बातों की जानकारी साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि ब्लास्ट को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। ब्लास्ट में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी। गृह मंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया, दिल्ली धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दिल्ली धमाके को लेकर के अमित शाह की कड़ी चेतावनी सामने आई है। खासतौर पर उन गुनहगारों और आरोपियों के लिए
जिनके गुनाह इस धमाके से जुड़े हुए अगर ये तय हो जाते हैं कि क्या ये सभी आरोपी जिनकी तलाश की जा रही है या जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उनकी किसी भी तरीके से मिलीभगत थी, उनके लिए चेतावनी जारी की गई है और उनका ये कहना है कि उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और ब्लास्ट में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक एक गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है। दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि धमाके के गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया धमाके के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लगातार जांच की जा रही है। राजनाथ सिंह ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर दिल्ली धमाके में उसके तार कहीं से कहीं तक जुड़े हुए पाए जाते हैं तो फिर उन सभी गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इसी तरीके का बयान आपने गृह मंत्री से भी सुना। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री दोनों की ओर से एक जैसे बयान दिए गए हैं और ये कहा गया है कि गुनहगारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। Pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved family. तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी कनेक्शंस भी अब तक सामने आ चुके हैं और जिसको लेकर के लाल किले से शालू चौहान ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से बीती शाम यानी कि सोमवार को शाम को दिल्ली के लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ है, एक तरफ लाल किला, दूसरी तरफ चांदनी चौक का जो बाजार है वो शुरू होता है, मेट्रो गेट नंबर 1 है और यहाँ पर जो ये कर्टन्स लगा है यहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ जिसने हर किसी का दिल जो है वो दहला दिया है। देखने वाली बात ये होती कि जिस तरीके से वो गाड़ी आती है स्लो मोशन में और ब्लास्ट होता है उसमें कई सारे लोगों की जान जाती है, कई लोग जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार जो है जाँच एजेंसियाँ जाँच जो है वो की जा रही है। फॉरेंसिक के जो जितनी भी एजेंसीज हैं वो यहाँ पर सभी लगे हुए हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं वो मौके पर अभी भी लगातार कल से जांच कर रही हैं, ड्रोन के द्वारा जांच की जा रही है और लगातार जो है निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जांच एजेंसियां यहाँ पर जांच कर रही हैं और कोई भी चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़ जो ब्लास्ट जिस जगह पर हुआ वहाँ पर मिल रही है उसको लगातार कलेक्ट किया जा रहा है। एक एक चीज़ पर जो है ड्रोन के ज़रिए से भी निगरानी की जा रही है और सभी यहाँ पर फोरेंसिक की जो एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर यहाँ पर बैरिकेटिंग भी की गई है और जहाँ पर जो जिस समय ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर जो लोगों की डेड बॉडीज जो हैं ब्लास्ट होकर जो छितड़े उड़े थे वो वहाँ पर गिरे थे, जो मांस के टुकड़े हों या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लास्ट से जुड़ी हुई है उन सभी को यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। यानी कि बीते दिन सोमवार को शाम को ये हादसा होता है और लगातार आज मंगलवार है और इस समय तक भी जो एजेंसियां हैं वो लगातार यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स पे लगातार यहाँ पर एजेंसीज जो हैं अपनी जांच कर रही हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं चाहे वो बैरिकेटिंग के ऊपर हो या ज़मीन पर हो या सड़क के ऊपर हो, साइड में जितनी भी जगह हैं जहाँ पर भी वो चीज़ें गिरी हैं एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है और किस किन चीज़ों से ये कौन कौन इनसे जुड़ा हुआ है उन सभी को भी लगातार गिरफ्तारी जो है वो आतंकियों की लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लाल किले के सामने इस तरीका का ब्लास्ट होना और अचानक से एक गाड़ी में इस तरीके का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपने में एक सवाल खड़ा होता है। सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था क्या यहाँ पर किसी भी तरीके की अलर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं था। जिस तरीके से लोग देखने को मिलते
चलते हैं, क्योंकि एक तरफ जो चांदनी चौका बाजार है वो हमेशा की तरह यहाँ पर भरा रहता है और लाल किला के बाहर जो लोग हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। तो इस ब्लास्ट ने इस तरीके से दिल्ली को दहलाया है कि एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार इतना बड़ा ब्लास्ट जो हो जाता है और इसमें कई लोगों की जान चली जाती है। जो भी इससे जुड़ा एक से एक मुद्दा, जो भी कोई भी एक मैसेज तक को लेकर के जो भी इससे जुड़ा हुआ है, उन सभी को भी लगातार गिरफ्तार जो है वो भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो लाल किले की स्थिति है, लाल किले के सामने की जो स्थिति है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जब ब्लास्ट हुआ होगा तो यहाँ का मंजर क्या रहा होगा, किस तरीके से लोग जो है वो कितनी दूरियों पे जाकर के गिरे होंगे, क्योंकि ब्लास्ट कहाँ पर होता है और कहाँ पर यहाँ पर लोगों की बॉडीज के जो पार्ट हैं वो गिरे होंगे। ये जैन मंदिर है बिल्कुल, यहाँ पर भी जो ब्लास्ट होने के बाद लोगों की डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर गिरी थी। तो कहीं ना कहीं जिस किसी ने भी इस हादसे को देखा मौके पर, वो वाकई में दिल दहला देने वाला ये एक हादसा ऐसा दिल्ली के लाल किले के गेट के सामने हो जाता है। कैमरा पर्सन आरब के साथ शालू चौहान, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली ब्लास्ट पर एफएसएल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। यह सूत्रों की ओर से दावा है। दिल्ली ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली ब्लास्ट में डेटोनेटर का भी इस्तेमाल हुआ है। तो फिलहाल ये एफएसएल की टीम का बड़ा दावा सामने आया है और ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एफएसएल की टीम का ये दावा है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है ये ब्लास्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि डेटोनेटर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये एफएसएल की रिपोर्ट से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये तमाम डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, सूत्रों का दावा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दिल्ली ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इस धमाके को और बड़ा बनाने की साजिश थी। तो वहीं जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ी बैठक की है सुरक्षा एजेंसियों के साथ में। ये अहम बैठक हुई है। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा पर चर्चा की गई। तो फिलहाल दिल्ली में जो धमाका हुआ, दिल्ली धमाके के बाद से लगातार कई राज्यों में इस तरीके की बैठकों का आयोजन किया गया है और साथ ही बैठकों के आयोजन के साथ साथ में हर जगह पर इस वक्त जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जगह जगह पर जहां बॉर्डर्स है उन बॉर्डर इलाकों में, खासतौर पर अलग अलग राज्यों के जो बॉर्डर है वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हर वाहनों की जांच हो रही है, हर व्यक्ति की, हर संदिग्ध वस्तुओं की जांच हो रही है। और साथ ही ये भी लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी को शक है या कहीं कोई लावारिस सामान रखा हुआ दिखाई देता है तो फिर इस बात की जानकारी पुलिस तक जरूर पहुंचाई जाए। और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में भी एक अहम बैठक सुरक्षा के लिहाज से एलजी मनोज सिन्हा की ओर से ली गई है। वहीं फरीदाबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 8 को हिरासत में लिया गया है। 8 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है पुलिस की ओर से। यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाके का एक आरोपी जिसका नाम उमर बताया जा रहा है वो पढ़ता था, जिस वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी से अब तक 8 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में मास्क पहने हुए संदिग्ध उमर नजर आया है। तो टोल प्लाजा की तस्वीर, जहां ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बदरपुर टोल प्लाजा को जिस दौरान ये शख्स पार कर रहा था, दरअसल उसी दौरान सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैप्चर हो गई, यानी i20 कार का इस्तेमाल करते हुए उमर को इस टोल प्लाजा पर देखा गया है। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट का जो लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, नए अपडेट सामने आ रहे हैं, एक और नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बदरपुर टोल प्लाजा का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें हुंडई i20 कार के फ्रंट सीट यानी ड्राइवर सीट पर बैठे हुए उमर को देखा गया और बताया गया कि जिस दौरान ये टोल पार कर रहा था उस दौरान इसके चेहरे पर मास्क था।
हालांकि एक और खुलासा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के हुआ है। टेलीग्राम से रची गई थी दिल्ली में धमाके की साजिश। बातचीत के लिए टेलीग्राम पर ग्रुप तैयार किया गया था। आदिल उमर टेलीग्राम के जरिए ही संपर्क में आए थे। देखिए, टेलीग्राम का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया, ये खबरें इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि बताया यह जाता है कि टेलीग्राम सबसे ज्यादा एनक्रिप्टेड माना जाता है और इनके चैट्स का खुलासा जल्दी हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से इन्होंने टेलीग्राम पर ही बातचीत के लिए एक ग्रुप तैयार किया था। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट लाल किले से हमारे सहयोगी कनिका कटियार की आपको दिखाते हैं। बीती रात दिल्ली में एक हादसा हुआ जिसने पूरे दिल्लीवासी को और देशवासियों को हैरान कर दिया है। दरअसल बीती रात दिल्ली में 6:56 पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जो है अब दिल्लीवासी और देशवासियों के मन में एक सवाल जो है वो जरूर खड़ा हो गया है कि आखिरकार इस तरह की परिस्थिति एक लंबे समय के बाद दिल्ली में क्यों देखने को मिली। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पे है जहाँ पे कल देर शाम जो है ब्लास्ट हुआ। इस वक्त आप लाल किले की वो तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर जो है ब्लास्ट हुआ था कल दिल्ली में 6:56 पर इसी जगह पे, जहाँ पे आपको वो कॉटन का जो वाइट कलर का टेंट दिख रहा है उसको आप समझ सकते हैं, वो वही लोकेशन है जहाँ पर दिल्ली में कल शाम को ब्लास्ट हुआ था। जिसके बाद जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं अब अलग अलग जांच में इस कड़ी को पता करने में लगी हुई हैं कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की जो घटना है वो किस तरह से हुई। क्योंकि कल 6:56 पे जिस तरह का दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद उस लोकेशन को जो है कॉटन ऑफ कर दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लाल किले का गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन, जिसके बाहर जो पार्किंग थी वहां पे वो गाड़ी मौजूद थी, i20 गाड़ी वाइट कलर की। उसके बाद जो है वो गाड़ी आगे बढ़ी और करीब जो है कुछ सेकंड्स बाद जो है गाड़ी में ब्लास्ट जो है वो हुआ, जिसके बाद तमाम लोगों की जान जो है वो चली गई और इसके अलावा कई लोग जो है घायल भी हो गए हैं। क्योंकि इस पूरे प्रेमाइसिस की बात करें, लोकेशन की बात करें तो पूरी प्रेमाइसिस को देख सकते हैं किस तरह से कवर कर दिया गया है। जिस जगह पे हादसा हुआ वहां पे कॉटन ऑफ किया गया है। इसके अलावा जो है तमाम जांच की बड़ी बड़ी एजेंसियां जो हैं इस पूरे मामले में अब जुटी हुई हैं। लेकिन एक और लाल किले का वो जो नज़ारा है, जो प्रांगण है, वो सामने आप देख सकते हैं। ये लाल किले की बिल्डिंग है, इसके जस्ट सामने जो है कल शाम को ब्लास्ट हुआ। और एक और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो चांदनी चौक मार्केट का वो इलाका है जहां से मार्केट की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली में इसी लोकेशन को क्यों चुना गया ब्लास्ट करने के लिए। क्योंकि एक और मार्केट का इलाका है, अक्सर आमतौर पे यहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिलती है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो अंदर लोग हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद है। फिलहाल तमाम जो गेट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि पूरा मामला जो है वो अभी जांच एजेंसियों के अधीन है। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम जो है वो लगातार स्पॉट पे पहुंची हुई है। आपको विजुअल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से फॉरेंसिक की टीम जो है वो इस वक्त मौके पे मौजूद है। कल रात की बात करें तो कल रात को ही फॉरेंसिक की टीम जो है यहाँ पे पहुंच गई थी, लेकिन तमाम अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ों के साथ जो है फॉरेंसिक की टीम जो है जांच में जुटी हुई है। केवल दिल्ली में नहीं, दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी है। कई जगहों पे कई लोगों की गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं, लेकिन आसपास के बॉर्डर्स जो है वो भी सील कर दिए गए हैं और लगातार वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जांच एजेंसियों द्वारा जो है इस पूरे मामले को लेकर जारी है। लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली में एक लंबे समय के बाद इस तरह की दुर्घटना, इस तरह का बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं, लेकिन वहीं सरकार भी उस पूरे मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने आज एक साफ संदेश दे दिया है कि जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, जो भी इस षड्यंत्र में जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है, अलग अलग पहलू जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, इंडिया गेट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।